नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। तो पाठ पढ़ने से पहले हम इसके लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। जो इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, इनका जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था और बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था, जिसके कारण इनका बचपन घोर अभावों और कष्टों में बीता था। सन 1920 में ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे और सन 1968 में इनका देहावसान हो गया था। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 15 वर्ष की उम्र में ही इनकी पत्रिकाएं छपने लगी थी और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी व नई धारा प्रमुख हैं। इनका संपूर्ण साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाएं पतितों के देश में ये उपन्यास है, चिता के फूल, कहानी, अम्बपाली नाटक है इनका, माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें, ये इनका संस्मरण है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रस्तुत रेखा चित्र में बाल गोविंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे चरित्र का वर्णन किया है जो ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करता है। बाल गोविंद भगत एक ऐसा ही चरित्र है जो ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी हर वस्तु साहब की मानता है। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते हैं और अपनी हर वस्तु उन्हीं की मानते हैं। वे बिना पूछे किसी की वस्तु को न छूते हैं और न ही व्यवहार में लाते हैं। ग्रस्त होते हुए भी वे सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा, पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उस समय, जो पाखंड और दिखावे फैले हुए थे, उन सब पर प्रहार पाठ के माध्यम से किया गया है और ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी इसमें देखने को मिलती है। आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती है, सब लोग खेतों में पहुंच जाते हैं और धान की रोपनी शुरू होती है। हलवाई हल चलाने लगते हैं, औरतें नाश्ता लेकर जाती हैं और बच्चे वहां पर खेलते रहते हैं, झूमते रहते हैं। इन सब का वर्णन पाठ में किया गया है और इस पाठ में बताया गया है कि ईश्वर प्रेम सांसारिक मोह से श्रेष्ठ होता है। ईश्वर प्रेम को सांसारिक मोह से श्रेष्ठ बताया गया है, जिसको पाठ के नायक बाल गोविंद भगत ने सिद्ध कर दिखाया है। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात रोने की बजाय उत्सव मनाने की बात कही, क्योंकि वे मानते थे कि मोह सांसारिक होता है और ईश्वर प्रेम जो है वह सत्य होता है। इसलिए उन्होंने माना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए मृत्यु के पश्चात रोने की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। तो इन सब के बारे में विस्तार से हम पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। बाल पक गए थे। बाल पकने से आश्चर्य है कि बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। यानी बाल गोविंद भगत साधुओं की तरह बहुत लंबी दाढ़ी या जटाजूट जटाएं नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी। यानी कि बाल गोविंद भगत की जो वेशभूषा है वो इस प्रकार की थी कि वो कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे और सिर पर, जो कबीर पंथी पहनते हैं, कबीर पंथ को अपनाने वाले लोग जो पहनते हैं, वैसी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते।
मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत जो थे उनका व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा इस तरह की थी कि वे वस्त्र बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी मात्र पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे और जब सर्दी आती थी तो एक कंबल और ओढ़ लेते थे। उनके मस्तिष्क पर हमेशा रामानंदी चंदन का तिलक लगा होता था और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे वे। ऊपर की तस्वीर देखने से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये बात किसने कही है? ये बात लेखक ने कही है। किसके बारे में कही है? बाल गोविंद भगत के बारे में कही है कि ऊपर की तस्वीर यानी कि उनकी जो माला है, उन्होंने जो तिलक धारण किया था वो तिलक और कबीर पंथियों जैसी टोपी, ये सब देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि वे साधु थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त। कैसे दिखते थे? बिल्कुल ग्रस्त के जैसे दिखते थे और वास्तव में वो ग्रस्त थे भी। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। गृहिणी का मतलब होता है पत्नी। तो लेखक ने कहा है कि उनकी पत्नी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। बेटे और पतोहू मीन्स होती है पुत्र वधू, उसको लेखक ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी। ये सब किसका था? खेती बाड़ी और मकान बाल गोविंद भगत का। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी जिस तरह कबीर जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी खेती बाड़ी करते थे, गृहस्थ थे, उनका परिवार था, लेकिन फिर भी वे क्या थे? साधु थे। साधु के समान जीवन वे अपनाते थे, वैसा ही उनका व्यक्तित्व था और उसी की तरह वो साधु जैसी ही दिनचर्या को अपनाते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। यानी कि ये बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब, अपना आराध्य मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यानी कि कबीर पंथ को ये अपनाते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। यानी कि बाल गोविंद भगत कैसा व्यवहार करते थे? कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे और किसी से भी स्पष्ट बात करने में, सच बात करने में इन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता था और बिना वजह किसी से, खामखा का मतलब होता है बिना वजह किसी से ये झगड़ा नहीं करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। वह कभी दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यानी बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, लेकिन वे अपनी हर चीज को साहब की मानते थे। और साहब किसे मानते थे? वे अपना कबीर को मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर था, एक कबीर पंथी मठ। यानी कि उनके खेत में जो वो खेती बाड़ी करते थे, तो उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता तो उसे सबसे पहले अपने सिर पर लाद करके और वो कबीर पंथी मठ यानी साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे वह घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत जो उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था उसे वे साहब के दरबार में ले जाते और कबीर के दरबार में जो कुछ वो लेकर जाते उसे यानी कि भेंट स्वरूप रख लिया जाता था और जो उनको वापस दिया जाता था प्रसाद रूप में, उसको वे घर ले आते थे और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था।
कौन मुग्ध था? लेखक। और लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। यानी लेखक ने कहा कि ये सब जो उनकी अच्छी बातें थी, अच्छी दिनचर्या थी बाल गोविंद भगत की, वो तो देखने को मिलती ही थी, लेकिन इनसे अधिक उनके जो मधुर गायन पर मैं सर्वाधिक मुग्ध था। कबीर के वे सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। यानी कि बाल गोविंद भगत कबीर के ही पदों को गाने का काम करते थे, और लेखक ने कहा है कि कबीर के पद जो उनके मुख से निकल करके जीवंत हो उठते थे, सजीव हो उठते थे। आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ एक महीना होता है जो हिंदी माह में, यानी कि हिंदी माह का एक महीना होता है, उसमें समूचा गांव खेतों में उतर पड़ता है। आषाढ़ का महीना बारिश का महीना होता है, और इस महीने में बारिश होती है तो पूरा गांव खेतों में उतर पड़ता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब होता है धान की रोपाई होना, धान की बिजाई होना। तो आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है तो कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। धान से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, और औरतें सुबह का नाश्ता लेकर के और खेतों की मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ से मतलब है कि खेतों के चारों ओर जो मिट्टी की ही छोटी छोटी दीवार बना दी जाती है वो मेड़ कहलाती है। यानी कि आषाढ़ के महीने में सब लोग अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। आसमान बादलों से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का मतलब होता है जो हवा पूर्व से चलती है वो पुरवाई कहलाती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कि रोपनी करते समय जो संगीत सुनाई देता है वो संगीत बाल गोविंद भगत का ही है, और वो रोपनी करते हुए ये सब गा रहे हैं, जिसको सुन करके सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। यानी बाल गोविंद भगत की मधुर संगीत को सुन करके बच्चे झूम उठते हैं खुशी के मारे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, और मेड़ पर खड़ी औरतें भी उनके गीतों को गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर लय ताल से उठने लगते हैं। हलवाई मतलब हल चलाने वाले। रोपने करने वालों की उंगलियां एक सजीव क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी कि बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर के जो बच्चे हैं वो खुशी से झूम उठते हैं, औरतें उनके गीतों को गुनगुनाने लगती हैं, और हल जोतने वाले यानी हलवाई जो हैं उनके पैर एक ताल में उठने लगते हैं, और जो रोपनी कर रहे दूसरे लोग हैं उनकी उंगलियां एक क्रम में चलने लगती हैं। ये सब बाल गोविंद भगत के संगीत का ही प्रभाव है जो जादू के समान सब पर असर कर रहा है।